ফের শোকস্তব্ধ টেলিভিশন জগৎ। আদিত্য সিং রাজপুতের পর এবার প্রয়াত সারাভাই ভার্সেস সারাভাই খ্যাত অভিনেত্রী বৈভবী উপাধ্যায়। হিন্দি টেলিভিশনের বেশ জনপ্রিয় মুখ ছিলেন বৈভবী। আদালত, সিআইডির মতো একাধিক ধারাবাহিকে অভিনয় করেছিলেন তিনি। 2020-তে ছাপাক ছবিতে মীনাক্ষী চরিত্র অভিনয় করে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন। তবে হঠাৎই থেমে গেল অভিনেত্রীর বিজয় রথ। মাত্র 32 বছর বয়সেই হিমাচল প্রদেশে এক গাড়ি দুর্ঘটনায় অকালেই চলে যেতে হলো বৈভবীকে। অতিরিক্ত মাদকজাত দ্রব্য সেবনের ফলে তরুণ অভিনেতা আদিত্য সিং রাজপুতের অকাল মৃত্যুর খবর সামনে এসেছিল সোমবার। মঙ্গলবার তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। এই ঘটনার পর মাত্র একদিন পেরিয়েছে। বুধবার ফের প্রকাশ্যে এলো টলি জগতের অপর এক পরিচিত অভিনেতার মৃত্যু সংবাদ। তিনি বৈভবী উপাধ্যায়। হিমাচল প্রদেশের কাছে বানজারে একটি গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এই অভিনেত্রী। বেড়াতে ভালোবাসতেন। হবু বর জয় সুরেশ গান্ধীর সঙ্গে বিয়ের আগে ঘুরতে গেছিলেন। মঙ্গলবার পাহাড়ি রাস্তায় তাদের গাড়ি বাঁক নিতে গিয়েই খাদে পড়ে যায়। গাড়ি চালাচ্ছিলেন বৈভবীর হবু স্বামী নিজেই। বাঞ্জারের কাছে সিধুয়ায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রায় 50 ফিট নিচে খাদে পড়ে যায় গাড়িটি। স্থানীয় মানুষজন ঘটনাস্থলে ছুটে গেলে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয় অভিনেত্রীর। টেলিভিশন জগতে আজও চিররঙিন বৈভবী অভিনীত সারাভাই ভার্সেস সারাভাইয়ের এমনকি জেসমিন চরিত্রটাও এখনো অনেকের মনে রয়েছে। এই ধারাবাহিকের প্রযোজক জেডি মাজিঠিয়া প্রথম টুইট করে জানান অভিনেত্রীর মৃত্যুর খবর। টুইটে তিনি লেখেন, স্তম্ভিত খবরটা শুনে। সত্যি একজন ভালো মনের ও প্রাণবন্ত মানুষ ছিলেন বৈভবী। আমার স্মৃতিতে আজও সারাভাইয়ের জেসমিন হয়েই আছেন वैभवी। एक साथ 3 हुआ है, आदित्य सिंह राजपूत, देन वैभवी एंड देन नीतीश पांडे। तो नीतीश भी दोस्त था एंड वैभवी तो हमारी कलीग थी। वैभवी से बहुत गहरा रिश्ता था। तो इट्स अ वेरी शॉकिंग एंड अ सैड न्यूज़। एंड ख़ास करके मैं जो वैभवी के बारे में जानता हूँ, और एक गाड़ी रुकी किसी को जगह देने के लिए, ट्रक को जाने देने के लिए, और वो ट्रक उनको जाते जाते से छू गया एंड द कार वेंट टू द वैली। मैं हमेशा मानता हूँ कि किसी भी चीज़ में कुछ सीख होती है। वैभवी ने सीट बेल्ट नहीं पहना था। हम बहुत बार सीट बेल्ट नहीं पहनते, लूज़ पहन लेते हैं, वो एक सीख है। और उसकी तो डेस्टिनी थी, तो हमको क्या कहे, बहुत दुखी है। और वो हमेशा, वो बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस थी। यानी ये सब के लिए, काफ़ी लोगों के लिए कह सकते हैं, पर मैं वैभवी वॉज अ स्पेशल टैलेंट। उसको कम से कम बहुत सालों से, 10, 12, 15 साल से जानता हूँ। और मैं उसको हमेशा कहता था, तेरा ड्यू बाकी है, तेरे को एक बार। वो पूछती भी थी कुछ रोल, कभी वेब सीरीज़ हो या कुछ ऐसा काम लेना हो, जहाँ वो डाउट में हो तो फ़ोन करती थी। तो मैं कहता था कि यू मस्ट चूज़ समथिंग वेरी गुड, बिकॉज तू कुछ भी करेगी यू विल शाइन आउट। तो वो कहती थी कि सर मेरा ड्यू तो बाकी, तो अब साराभाई रिवाइव कर दीजिए ना, मेरा ड्यू उसी में हो जाएगा। पर नहीं हो पाया। एंड आई विल विश ओनली, अभी मैं आपसे भी कह रहा था कि आई विश वन थिंग, दैट वैभवी इज़ वन पर्सन। आज तक कभी किसी के लिए मैंने ये शायद ये सेंटेंस, ये थॉट आया, Vaibhavi should reborn as an actor because she deserved to be. She wanted to do so much. And हमारी इंडस्ट्री में बहुत अच्छे कलाकार होते हैं, पर सब अच्छे सोल नहीं होते। ये वैभवी का आप किसी से भी पूछ लीजिए, कहीं पे भी जहाँ उसने काम किया है, जिनके साथ रही है, वैभवी वॉज अ गुड सोल। ऐसी व्यक्ति थी, वरना साराभाई में सेकंड सीजन में ही तो सब दिग्गज थे। उनके सामने कॉन्फिडेंस से खड़ा रहना, और फिर वो उन सब के साथ जेल हो रहा, एवरीबडी रिस्पेक्टेड हर। कि अरे वाह बहुत सरस है। रत्ना जी बोलती थी सो कॉन्फिडेंस है। सतीश जी वॉज फॉन्ड, एवरीवन वॉज फॉन्ड ऑफ हर। तो ऐसा आसानी से नहीं बनता है, बिकॉज उसमें वो एक तो पावर था, और साथ में
एक दिल की बड़ी अच्छी थी, और आप कभी कोई भी टॉपिक पे कॉन्वर्स कर सकते हैं। वो इतनी होशियार थी, इंटेलिजेंट थी, क्लियर थी। तो ऐसी व्यक्ति का सडनली एट सच एज जाना आपको ज़्यादा शॉकिंग लगता है, दैट शी हैड टू लिव सो मच। और बहुत ज़िंदगी बाकी थी वैभवी की। हम तो ठीक है आज बोल रहे हैं, हमको बहुत दुख है। मैं कल से बहुत ही डिस्टर्ब रहा हूँ, क्योंकि उससे भाई से मेरी बात वहाँ हुई, मैंने ये सब मैसेजेस किए, क्योंकि मैंने उसके भाई को पूछा कुछ काम, तो सर सबको इन्फॉर्म कर दो। तो ऐसा काम जब आता है तो बहुत दुख होता है। पर उससे ज़्यादा दुख जब उनके परिवार वालों को मिला, द वे फादर हैज़ हैंडल द सिचुएशन। एंड मम्मी बहुत उनकी थोड़ी बहुत ही शी इज़ ब्रोकन डाउन। उनको भी मिलने जाएंगे 2 दिन में। एंड आई डोंट हैव वर्ड्स, इतना बोला हूँ फिर भी ऐसा नहीं कोई सही शब्द हो। प्रेयर्स 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 एंड प्रेयर्स फॉर वैभवी। एंड यू ऑल ऑल्सो, जो भी है कलाकारों के लिए, नीतीश के लिए भी, आदित्य सिंह राजपूत के लिए भी प्रेयर्स कि भाई 3 अलग अलग डेथ इंडस्ट्री के, अलग अलग रीजन से, अलग अलग एज ग्रुप के कलाकारों। वेरी सैड डे फॉर इंडस्ट्री। 22 तारीख को ये लोग निकले थे, 4-5 दिन पहले निकले थे, शायद 18 तारीख को निकले थे हिमाचल जाने। उनकी शादी थी दिसंबर में, तो वो और उनका जो फियांस है वो हिमाचल पे निकले, और 4 दिन हो चुके थे और आगे 11-12 दिन की टूर बाकी थी। तो जैसे उनकी एक मोड़ पे गाड़ी उन्होंने खड़ी कर ली, क्योंकि छोटा रास्ता था, वहाँ से सामने से एक ट्रक जा रहा था और वहाँ रुके हुए थे। ऐसा भी नहीं कि स्पीड में जाए, 0 स्पीड, द गाड़ी वाज पार्क्ड स्टैंडिंग, और ट्रक ने उसको एक छू लिया। 2 मिनट में आया, ट्रक ने छू लिया एंड गाड़ी टॉपल्ड इनटू द वैली। और उसमें वैभवी ने, मैं जैसे कहा बेल्ट नहीं पहना था, तो शी विंडो खुली थी, तो उसमें से बाहर शी जस्ट वॉज थ्रोन आउट ऑफ द विंडो। एंड द बॉय जय वाज अ फियांसे, का सीट बेल्ट था, ही कुड बी इन द कार, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक शॉक एंड द हेड इंजरीज कंबाइंड मस्ट हैव रिजल्टेड इन दिस। फादर ने ये बहुत अच्छी बात कही कि एक बाप के लिए बहुत बड़ी मोमेंट होती है जब लोग उनको उनके बच्चों के लिए जाने। तो ईश्वर की मुझे वैभवी के फादर एज वैभवी फादर जानते तो बड़ी बड़ी खुशी होती थी। एक बेटी के पिताजी है, उन्होंने सिचुएशन को अब तक स्वस्थ तरीके से देखा है, संभाला है अपने आप को। और बस वो वैभवी की ये बात कहती कि वैभवी हमेशा वो कला प्रेमी थी और लोगों के दिलों में जीना चाहती थी। तो व्हाट वी हैव टू डू इज़ दिस, दैट वी हैव टू, हमको अमर रखना है उनके किरदारों की वजह से, उनकी टैलेंट प्रतिभा की वजह से और उनके स्वभाव की वजह से। और उनके फादर को हम तो बहुत यही कह सकते हैं दैट इट्स नॉट दैट वी आर टुडे, बिकॉज साराभाई वैसे साराभाई इज़ अ ह्यूज फैमिली। और इट्स नॉट जस्ट आई वुड से सिर्फ कलाकार वो फैमिली का हिस्सा है, जितने फैंस हैं जिन्होंने साराभाई को आज तक जिंदा रखा है, वो एक बहुत बड़ा परिवार है साराभाई हिंदुस्तान का। मैं तो उन सबको परिवार मानता हूँ। तो उस सबको मिलके वैभवी को ज़िंदा रखना है, अपनी जास्मिन को ज़िंदा रखना है, एंड दैट वुड बी द राइट होम tribute to an actor like this. অভিনেত্রী রূপালী গঙ্গোপাধ্যায় এবং অভিনেতা সহকর্মী দেবেন ভজনীও শোক প্রকাশ করেছেন সমাজ মাধ্যমে। তার শেষ যাত্রার সঙ্গী ছিলেন দেবেন ভজনী।